हेलो एवरीवन। आज हम लोग एक नया चैप्टर पढ़ेंगे विच इज़ द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी। ठीक है, और इसके राइटर है खुशवंत सिंह। तो ये चैप्टर शुरू करने से पहले एक बार हम इस चैप्टर में क्या है, मतलब ये किस बारे में स्टोरी है, उसके बारे में एक बार हम क्विक समरी देख लेते हैं। तो ये स्टोरी है खुशवंत सिंह के बारे में। मतलब ये बताते हैं कि इनका खुशवंत सिंह का रिलेशन उनके ग्रैंड मदर के साथ कैसा रहा। मतलब बचपन से लेके जब वो यूनिवर्सिटी में गए पढ़ने, फिर यूनिवर्सिटी से वापस आए, तब तक क्या क्या हुआ वो सब खुशवंत सिंह इस स्टोरी में बताएं। ठीक है, कैसे उनका रिलेशन चेंज होता गया समय के साथ। ओके, तो चलिए अब हम लाइन बाय लाइन इस चैप्टर को पढ़ेंगे। उससे पहले आप ये देख लो, यहाँ पे एक आपको दिख रहा होगा, लिखा है नोटिस दीज एक्सप्रेशंस इन द टेक्स्ट। तो ये जो एक्सप्रेशंस है, द थॉट वॉज ऑलमोस्ट रिवॉल्टिंग एंड ऑल दैट, ये सब का मीनिंग हम चैप्टर में ही आपको समझ आएगा, क्योंकि अभी एक एक करके इसको डिस्कस करने का कोई मतलब नहीं है। उस वक्त आप स्टोरी में ज़्यादा इसको रिलेट करके भी समझ पाओगे। ठीक है, तो अब चलिए इसको हम लोग देखते हैं। माई ग्रैंड मदर लाइक एवरीबडीज़ ग्रैंड मदर वॉज एन ओल्ड वुमेन। तो खुशवंत सिंह कहते हैं कि मतलब सबकी ग्रैंड मदर जैसी मेरी ग्रैंड मदर भी है, वो ओल्ड दिखती है, बहुत ही ओल्ड है वो। शी हैड बिन ओल्ड एंड ड्रिंकर फॉर द 20 years दैट आई हैड नोन हर। कहते हैं कि पिछले 20 सालों में, मतलब मैं जब से पैदा लिया हूँ तब से मैं अपनी ग्रैंड मदर को देख रहा हूँ, और वो तब से लेके अभी तक ऐसी ही है। मतलब वो ओल्ड हैं, उनके फेस से बहुत रिंकल्स हैं। ठीक है, बहुत बूढ़ी दिखती हैं, तब से लेके अभी तक वैसे की वैसी ही हैं। People said that she had once been young and pretty. She had once been young and pretty and had even had a husband. But that was hard to believe. खुशवंत सिंह कहते हैं कि लोग बोलते हैं मुझे कि मेरी ग्रैंड मदर कभी यंग थी, कभी ब्यूटीफुल, कभी प्रिटी थी। ठीक है, और उनका कभी एक हस्बैंड भी था, लेकिन ये मेरे लिए बहुत ही मुश्किल है बिलीव करना। ऐसा इसीलिए क्योंकि खुशवंत सिंह पिछले 20 सालों से अपनी ग्रैंड मदर को एक ओल्ड लेडी की तरह देखते आए हैं, और अगर उन्हें कोई बोलेगा कि तुम्हारी ग्रैंड मदर भी कभी यंग थी, कभी ब्यूटीफुल थी, कभी प्रिटी थी, तो उनके लिए थोड़ा हार्ड हो जाएगा बिलीव करना। ठीक है, माई ग्रैंड फादर्स पोर्ट्रेट हंग अबव द मेंटल पीस इन द ड्राइंग रूम। वो कहते हैं कि जो मेरे ग्रैंड फादर है, यानी कि ग्रैंड मदर के जो हस्बैंड थे, उनका जो पोर्ट्रेट है वो ड्राइंग रूम में अब मेंटल पीस पे उनका पोर्ट्रेट रखा हुआ है। मेंटल पीस क्या होता है, जो आप देखते हो मूवीज़ में देखे होगे, जो घर के अंदर एक फायर प्लेस रहता है, वहाँ पे लोग आग जलाते हैं। ठीक है, तो वही होता है, उसके उस फायर प्लेस के ऊपर सामान रखा रहता है वहीं पे। ठीक है, वो इसी को मेंटल पीस बोलते हैं, उसी पे उनका पोर्ट्रेट रखा हुआ था। ही वोर अ बिग टर्बन एंड लूज फिटिंग क्लोथ्स। ठीक है, वो बिग टर्बन पहने थे और उनके कपड़े बहुत ढीले ढाले थे। His long white beard covered the best part of his chest and he looked at least 100 years old. उनका जो लंबा दाढ़ी था, ठीक है, वो इतना लंबा था कि उनका जो छाती था, उनके ग्रैंडफादर का छाती था, वो आधा तो उनके दाढ़ी से ही कवर हो गया था। ठीक है, और वो ऐसा लगता था उनको देख के कि वो करीब 100 साल के होंगे। He did not look the sort of person who would have a wife or children. उनको देख के ऐसा नहीं लगता था कि उनकी कोई वाइफ हो गया है, फिर उनके कोई बच्चे भी होंगे। He looked as if he could have only lots of grandchildren. तो खुशवंत सिंह बोलते हैं कि मेरे ग्रैंडफादर इतने ओल्ड दिखते हैं कि उनको देख के ऐसा लगता है कि इनके तो बस ग्रैंड चिल्ड्रन ही हो सकते, इनके कोई बच्चे या फिर इनकी कोई वाइफ नहीं हो सकती, इतने बूढ़े लगते हैं। ठीक है, As for my grandmother being young and pretty, the thought was almost revolting. ये चीज़ अभी मैंने बोला, मतलब पहले ही हुआ है कि grandmother young pretty, ये thought was almost revolting। मतलब ये thought ऐसा था कि जिस पे विश्वास किया ही नहीं जा सकता। ठीक है, She often told us of the games she used to play as a child. तो आपकी दादी, आपकी नानी आपको कुछ कहानियाँ सुनाती होंगी उनके बचपन की। ठीक है, तो ऐसे ही खुशवंत सिंह की भी ग्रैंड मदर उनको कहानियाँ सुनाती थी। वो बताती थी कि वो कैसे गेम्स खेलती थी उनके बचपन में। ठीक है, ग्रैंड मदर के बचपन में क्या क्या खेलती थी। That seemed quite absurd and undignified on her part, and we treated it like the fables of the prophets she used to tell us.
तो खुशवंत सिंह जब उन स्टोरीज़ को सुनते थे तो उनको ऐसा लगता था कि ये एब्सर्ड है, अनडिग्निफाइड है, मतलब ये हो ही नहीं सकता कि मेरी भी ग्रैंड मदर कभी छोटी रही होंगी, ये भी वो गेम्स खेलती होंगी, ठीक है। तो ऐसा वो बिलीव ही नहीं कर पाते थे। इसीलिए वो इन कहानियों को जो ग्रैंड मदर कहती थी, जो ग्रैंड मदर कहानियाँ सुनाती थी, खुशवंत सिंह इन कहानियों को कैसे ट्रीट करते थे, लाइक फेबल्स ऑफ द प्रोफेट्स। मतलब फेबल्स मतलब शॉर्ट स्टोरी, प्रोफेट्स मतलब जैसे आप बोल सकते हो कुछ स्टोरीज़ होती है ना, जैसे संत साधुओं की स्टोरीज़, मतलब कुछ काल्पनिक स्टोरी, ठीक है। तो यही बोल रहे खुशवंत सिंह कि हम ये स्टोरीज़ को एक काल्पनिक स्टोरी जैसा कंसिडर कर लेते थे कि हाँ ये काल्पनिक है, ये हो नहीं सकता है, ठीक है, कि वो भी कभी बच्ची रही होंगी, ये हो ही नहीं सकता है। शी हैड ऑलवेज बीन शॉर्ट एंड फैट एंड स्लाइटली बेंट। तो यहाँ पे खुशवंत सिंह अपने ग्रैंड मदर की कुछ कैरेक्टरिस्टिक डिस्क्राइब करते हैं कि मेरी ग्रैंड मदर हमेशा से थोड़ी सी शॉर्ट रही, मतलब उनका हाइट थोड़ा कम है, थोड़ी फैट है और वो थोड़ी झुकी हुई, उनका पीठ थोड़ा झुका हुआ है। हर फेस वॉज अ क्रिस क्रॉस ऑफ रिंकल्स रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर। उनके फेस में बहुत सारे रिंकल्स थे। क्रिस क्रॉस ऑफ रिंकल्स मतलब फेस में हर जगह रिंकल्स होना। नो, वी वर सर्टन शी हैड ऑलवेज बीन एज वी हैड नोन हर। Old, so terribly old that she could have not grown older and have stayed at the same age for 20 years. तो खुशवंत सिंह बोलते हैं कि हो ही नहीं सकता कि मेरी ग्रैंड मदर कभी किसी और तरीके की दिखती होंगी, मतलब मेरी ग्रैंड मदर कभी यंग होंगी, कभी बच्ची रही होंगी, नहीं, हो ही नहीं सकता है। मेरी ग्रैंड मदर हमेशा से ऐसी ओल्ड रही है, ठीक है। वो इतनी ओल्ड है, इतनी ज़्यादा ओल्ड है कि इससे ज़्यादा वो तो ओल्ड हो ही नहीं सकती, ठीक है। टेरिबली ओल्ड, कि इतनी ज़्यादा ओल्ड है वो, ठीक है। शी कुड नेवर हैव बिन प्रिटी बट शी वॉज ब्यूटिफुल। इसका मतलब है वो प्रिटी नहीं है लेकिन वो ब्यूटीफुल है। यहाँ पे यही मतलब है कि वो प्रिटी नहीं है, वो कभी सुंदर नहीं रही होंगी। जो बाहरी सुंदरता होता है, चेहरे से जो सुंदरता दिखता है, वो नहीं होंगी, लेकिन वो हमेशा से ब्यूटीफुल ज़रूर है, वो दिल से बहुत सुंदर है, ठीक है। शी हॉबल्ड अबाउट द हाउस, क्या लिखा है, शी हॉबल्ड अबाउट द हाउस इन स्पॉटलेस वाइट विथ वन हैंड रेस्टिंग ऑन अ वेस्ट टू बैलेंस हर स्टूप एंड द अदर टेलिंग द बीट्स ऑफ अ रोजरी, ठीक है। तो यहाँ पे हॉबल्ड मतलब वॉक इन एन ऑकवर्डली वे, ठीक है, मतलब उनके पेट में कुछ दर्द होता होगा इसलिए थोड़ा अजीब ढंग से चलती होंगी इस कारण, ठीक है। तो क्या हो रहा है इधर, शी हॉबल्ड अराउंड द हाउस इन स्पॉटलेस वाइट। तो स्पॉटलेस वाइट का मतलब है कि वो जो कपड़ा पहनती थी वो बिल्कुल क्लीन था, वाइट था पूरा, ठीक है। और वो घर में ऐसे घूमते रहती थी। फिर उनका एक हाथ उनके वेस्ट पे रहता था ताकि वो मतलब अपने आप को बैलेंस कर सके, क्योंकि उनके पीठ में कुछ इंजरी होगी जिसके कारण वो थोड़ा, उनका पीठ थोड़ा झुका हुआ रहता होगा, इसलिए बैलेंस करने के लिए वो अपने वेस्ट पे ऐसे हाथ रख के चलती होंगी, है ना। और एक हाथ में वो बीड्स ऑफ रोजरी, जो देखते हो माला पकड़ के लोग जपते हैं, वही एक हाथ में वो माला रहता था और एक हाथ उनके वेस्ट पे रहता था। Her silver locks were scattered untidily over her pale, puckered face and her lips constantly moving in inaudible prayer. Her silver locks मतलब उनके जो बाल थे वो सफ़ेद थे, ठीक है। तो वो मतलब वो जो उनके बाल थे वो अनटाइडली बिखरे हुए रहते थे उनके पेल फेस पे, प्योकर्ड फेस में मतलब रिंकल्ड फेस पे, ठीक है। प्योकर्ड फेस मतलब रिंकल्ड फेस। और उनका जो लिप्स था वो कॉन्स्टेंटली चलते रहता था। क्यों चलते रहता था, वो एक प्रेयर बोलते रहती थी, लेकिन ऐसा मतलब ऐसे बोलती थी कि वो इनऑडिबल रहता था, किसी को सुनाई नहीं देता था प्रेयर। यस, शी वॉज ब्यूटिफुल, शी वॉज लाइक द विंटर लैंडस्केप in the mountains, an expanse of pure white serenity breathing peace and contentment. यहाँ पे क्या कह रहे खुशवंत सिंह कि इन सब के बावजूद भी अगर मेरी ग्रैंड मदर का कोई देखेगा तो उसको पीस मिलेगा, उसको कंटेंटमेंट मिलेगा। कंटेंटमेंट मतलब होता है सेटिस्फैक्शन। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर आप कभी दूर से किसी पहाड़ को देखते हो जो स्नो से ढका है तो आपको बहुत अच्छा लगता है, उसको देख के बहुत अच्छा एक सीनरी बन जाता है। तो ग्रैंड मदर को भी खुशवंत सिंह उसी से कंपेयर करते हैं, कहते हैं कि मेरी ग्रैंड मदर वैसी ही दिखती हैं एकदम। एक तो उनका कपड़ा भी सफ़ेद, उनके बाल भी सफ़ेद, तो वो भी उनको देख के भी किसी को बहुत ही पीस, बहुत कंटेंटमेंट, बहुत सेटिस्फैक्शन मिल सकता है, ठीक है। वो दिल की बहुत अच्छी है, शी इज़ ब्यूटीफुल,
ठीक है। माई ग्रैंड मदर एंड आई वर गुड फ्रेंड्स। तो अब यहाँ से खुशवंत सिंह अपनी ग्रैंड मदर के साथ अपना रिलेशन कैसा रहा उनका, उसको शुरुआत करते हैं। अभी तक उनके कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बात हुई, अब रिलेशन के बारे में बात होगी। माई ग्रैंड मदर एंड आई वर गुड फ्रेंड्स। कहते हैं कि मेरी ग्रैंड मदर और मेरी दोस्ती बहुत अच्छी रही है। माई पेरेंट्स लेफ्ट मी विथ हर व्हेन दे वेंट टू लिव इन द सिटी एंड वी वर कॉन्स्टेंटली टुगेदर। तो जब मेरे पेरेंट्स मुझे छोड़ के गए मेरी ग्रैंड मदर के पास सिटी में कुछ काम से, तो मैं और मेरी ग्रैंड मदर हमेशा साथ में ही रहते थे। शी यूज़ टू वेक मी अप इन द मॉर्निंग एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल। तो मुझे वो हमेशा उठाती थी सुबह और मुझे स्कूल के लिए तैयार करती थी। शी सेड अ मॉर्निंग प्रेयर इन अ मोनोटोनस सिंग सॉन्ग while she bathed and dressed me in the hope that I would listen and get to know it by heart। तो वो जब मुझे तैयार करती थी, ठीक है, मतलब पहले मुझे नहलाती थी स्कूल के लिए, फिर मुझे तैयार करती थी। तो ये सब करने के दौरान वो कुछ गाना गाते रहती थी, कुछ प्रेयर्स गाते रहती थी। यहाँ पे मोनोटोनस मतलब यही होता है, थोड़ा बोरिंग सा रहता है, ठीक है, बोल सकते हो बोरिंग सा गाना। खुशवंत सिंह को ऐसा लगता था। तो खुशवंत सिंह सोचते थे कि ग्रैंड मदर इसलिए गाती होंगी क्योंकि उनको लगता होगा कि मैं भी इसको सीख लूँगा सुनते सुनते, ठीक है। I listened because I loved her voice but never bothered to learn it। तो खुशवंत सिंह बोलते हैं कि भले ही ये गाना बोरिंग था लेकिन मैं तब भी सुनता था इसको क्योंकि मेरी ग्रैंड मदर की जो वॉइस थी वो बहुत ही अच्छी थी, इसलिए मुझे सुनना अच्छा लगता था। लेकिन मैंने कभी कोशिश नहीं किया कि मैं उस गाने को याद करूं, ठीक है, बाय हार्ट याद करूं। देन शी वुड फेच माई वुडन स्लेट विच शी हैड ऑलरेडी वॉश्ड एंड प्लेस्टर्ड विथ येलो चॉक, अ टाइनी earthen ink pot and a red pen, tie them all in bundle and hand it to me। मतलब एक बस्ता होता था, उसमें स्कूल के सारे चीज़ें, जो ये एक वुडन स्लेट है जिस पे वो लिखते थे चॉक से, ठीक है, उसको रखती थी, एक इंक पॉट रख देती थी, एक टाई को रख देती थी, फिर उसको सब एक बोरी में बांध के उनको दे देती थी, ठीक है। उसके बाद आफ्टर द ब्रेकफास्ट ऑफ अ थिक स्टेल चपाती विद अ लिटिल बटर एंड शुगर स्प्रेड ऑन इट वी वेंट टू स्कूल। शी कैरिड सेवरल स्टेल चपातीज विथ हर फॉर द विलेज टॉक्स। तो वो कहते हैं कि जब हम नाश्ता कर लेते थे, नाश्ता में क्या करते थे, स्टेल चपाती मतलब जो रात का बासी रोटी होगा उसी को खाते थे, उस पर शुगर बटर थोड़ा अप्लाई करके, और इसको खा के फिर जो बाकी रोटियां बची है उसको बोलो ले साथ में लेके जाते थे स्कूल, ताकि जो रोड पे जो स्ट्रे डॉग्स होते हैं, विलेज डॉग्स जो थे, उनको खिला सके। माई ग्रैंड मदर ऑलवेज वेंट टू स्कूल विथ मी बिकॉज द स्कूल वॉज अटैच टू टेम्पल। तो कहते हैं कि मेरी ग्रैंड मदर मेरे साथ हमेशा जाती थी क्योंकि जो स्कूल था वो एक टेम्पल से अटैच था, ठीक है, स्कूल के जस्ट बगल में एक टेम्पल था, जस्ट बहुत ही करीब में। द प्रीस्ट टॉट अस द अल्फ़ाबेट एंड द मॉर्निंग प्रेयर। तो जो टेम्पल के जो प्रीस्ट थे वो हमें अल्फ़ाबेट, जो आप ABCD होता है वो सब सिखाते होंगे, अल्फ़ाबेट सिखाते होंगे, फिर मॉर्निंग प्रेयर्स के बारे में बताते थे। तो जब हम यहाँ पे while the children sat in rows on the either side of the veranda singing the alphabet or the prayers in a chorus, जब हम यहाँ एक साइड में बैठ के सब सीख रहे होते थे, my grandmother sat inside reading the scriptures। मेरी ग्रैंड मदर अंदर बैठ के स्क्रिप्चर्स पढ़ती थी। when we both had finished we would walk back together। तो जब हम दोनों का हो जाता था काम, हम साथ में वापस चले जाते थे घर। इस बार भी this time the village dogs would meet us at the temple door। they followed us to our home, growling and fighting with each other for the chapatis we threw to them। तो इस बार भी जब हम वापस जा रहे होते थे घर, तो विलेज डॉग्स हमारे पास आते थे, एक दूसरे से लड़ते थे कि उनको चपाती मिल जाए, ठीक है। When my parents were comfortably settled in the city, they sent for us। That was a turning point in our friendship। तो कहते हैं कि जब मेरे पेरेंट्स थे वो सिटी गए थे कुछ काम से, ताकि वो अच्छे से वहाँ सेटल हो जाए। तो कहते थे कि सब जब कंफर्टेबली सेटल हो गए थे मेरे पेरेंट्स, तो वो हमको बुला लिए सिटी। और वही चीज़ ग्रैंड मदर और खुशवंत सिंह का जो रिलेशन था, उस चीज़ का एक टर्निंग पॉइंट बन गया था। टर्निंग पॉइंट मतलब कहानी में एक ट्विस्ट आ जाना, ट्विस्ट नहीं मतलब थोड़ा बदल जाना, रिलेशन का बदलाव हो जाना, ठीक है।
Although we shared the same room, my grandmother no longer came to school with me. I used to go to an English school in a motor bus. कहते हैं कि हम सिटी में भी एक ही रूम में रहते थे, जैसे हम विलेज में रहते थे, लेकिन अब ग्रैंडमदर मेरे साथ स्कूल नहीं जाती थी। जैसे विलेज में वो साथ में जाते थे दोनों, ठीक है, लेकिन अब ग्रैंडमदर मेरे साथ नहीं जाती थी। मैं एक मोटर बस से स्कूल में जाता था। There were no dogs in the street and she took to feeding sparrows in the courtyard of our city house. कहते हैं खुशवंत सिंह कि हमारे स्ट्रीट में कोई डॉग्स नहीं थे, इसलिए हम मेरी ग्रैंड मदर स्पैरोज़ को फीड करती थी, ठीक है, स्पैरोज़ को खिलाती थी। अब कुछ वहाँ पे डॉग्स नहीं है तो उनको वो स्पैरोज़ को खिलाती थी। एज द ईयर्स रोल्ड बाई वी सॉ लेस ऑफ ईच अदर। जैसे जैसे साल बीतते गए हम एक दूसरे से बहुत कम बात करने लगे। जैसे जैसे समय बढ़ता गया हम एक दूसरे को बहुत कम देखने लगे, ठीक है। फॉर सम टाइम शी कंटिन्यू टू वेक मी अप एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल। पहले तो जब सिटी आए तभी कुछ सालों तक तो मुझे उठाती थी सुबह, मुझे ड्रेस तैयार करती थी स्कूल के लिए। व्हेन आई केम बैक शी वुड आस्क मी व्हाट द टीचर हैड टॉट मी। तो जब भी वो वापस आते थे तो ग्रैंडमदर पूछती थी कि टीचर ने क्या सिखाया। आई वुड टेल हर इंग्लिश वर्ड्स एंड लिटिल थिंग्स ऑफ वेस्टर्न साइंस एंड लर्निंग। तो वो कहते हैं कि जब मैं वापस आता था तो मैं बताता था कि मुझे ऐसे इंग्लिश में ये सिखाया गया, फिर वेस्टर्न साइंस में ये सिखाया गया, लॉ ऑफ ग्रेविटी सीखे हैं, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, ठीक है, ये सब, ठीक है। दिस मेड हर अनहैप्पी। और यही सब सुन के ग्रैंडमदर बहुत ही अनहैप्पी हो जाती थी, उनको बहुत दुख होता था। शी कुड नॉट हेल्प विथ माई लेसन्स। वो अब खुशवंत सिंह की मदद नहीं कर पाती थी। जैसे विलेज में जो सिखाया जाता था ग्रैंडमदर उसमें उनकी पूरी मदद करती थी, लेकिन अब यहाँ पे जो सिखाया जा रहा है ग्रैंडमदर उसमें उनकी कोई मदद नहीं कर पा रही थी, इसलिए उनको एकदम अच्छा नहीं लगता था। शी डिड नॉट बिलीव इन द थिंग्स दे टॉट एट English school and was distressed that there was no teaching about God and the scriptures. उनको ये भी अच्छा नहीं लगता था कि स्कूल में गॉड, भगवान के बारे में, स्क्रिप्चर्स के बारे में कुछ नहीं पढ़ाया जाता है। और ग्रैंडमदर को ये जो खुशवंत सिंह को पढ़ाया जा रहा है ये सब लगता था कि ये सब यूज़लेस होता है। वन डे आई अनाउंस्ड दैट वी वर बीइंग गिवन म्यूज़िक लेसन्स। तो खुशवंत सिंह एक दिन बताए कि हमारे स्कूल में हमको म्यूज़िक लेसन्स दिया जा रहा है। शी वॉज़ वेरी डिस्टर्ब्ड। और यही सुन के ग्रैंडमदर बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई, उनको बहुत बुरा लगा। टू हर म्यूज़िक हैड ल्यूड एसोसिएशंस। ल्यूड मतलब उनको लगता था ये वल्गर होता है। इट वॉज द मोनोपोली ऑफ हार्लोट्स एंड बेगर्स, ठीक है। तो वो कहते हैं कि मेरे ग्रैंडमदर के अनुसार ये म्यूज़िक जो होता है ये मोनोपोली होता है बेगर्स का, हार्लोट्स का। हार्लोट्स मतलब प्रोस्टिट्यूट्स का, ठीक है, और ये जेंटल फोक्स के लिए नहीं बना होता है। शी सेड नथिंग बट हर साइलेंस मेंट डिसअप्रूवल। वो कुछ बोली तो नहीं, लेकिन उनकी जो चुप्पी थी उससे मुझे पता चल गया कि वो कितनी गुस्से में थी, कितनी वो दुखित थी, ठीक है, सब मुझे पता चल गया। शी रेयरली टॉक टू मी आफ्टर दैट। उसके बाद से उन्होंने मुझसे बहुत कम बात किया, मतलब ना के बराबर ही बात करती थी मुझसे, ठीक है। तो गाइज़ इसके बाद जितना बाकी है ये हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, ओके। तो इनकेस आपको समझ नहीं आया तब कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं आपसे इस चैप्टर के पार्ट 2 में।